ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थोऽस्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। भागवत जी में तीसरे स्कंद में 5वां अध्याय चल रहा है। मैत्रेयी ऋषि विदुर जी को भगवान का दिया हुआ उपदेश सुना रहे हैं। उसमें यह सृष्टि के रूप में भगवान कैसे प्रकट हुए ये बातें बताई जा रही है। सृष्टि सर्जन का वर्णन करने का आशय ये सर्जन का वर्णन करना नहीं है, इस प्रपंच के बारे में बताना नहीं है, लेकिन परमात्मा स्वयं इस रूप में किस तरह से बने हुए हैं ताकि हम हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर पदार्थ, हर परिस्थिति में परमात्मा दर्शन प्राप्त कर सके। वासुदेव सर्वमिति कैसे हो जाए, सर्वम खलविदम ब्रह्म का ब्रह्म में हमारी निष्ठा कैसे बन जाए। जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़े हरि तुझ हाजरी, किस प्रकार से ऐसी अनुभूति हमें सदा बनी रहे, यह बताने के लिए, इसका उपाय बताने के लिए, इसकी टेक्निक बताने के लिए सृष्टि का सर्जन बताया जा रहा है कि ये सृष्टि कैसे बनी। भगवान कैसे परमात्मा, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, एक ही वस्तु है। आत्मा या परमात्मा कैसे इस सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त धीरे 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 हुआ और कैसे यह प्रपंचात्मक नाम रूपात्मक जगत अस्तित्व में आया। माने कि हमें जो अनुभव में हो रहा है वह कैसे परमात्मा है, इसको पहचानने के लिए सृष्टि का वर्णन किया जा रहा है। मैत्रेयी ऋषि विदुर जी को ये सब बातें बता रहे हैं। तो उसने बताया कि जैसे उपनिषद में कहा है, तस्माद् एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। तस्मात्, उसमें से, किस में से, तस्मात् एतस्मात्, उस, इस, उसमें से, इस, उस आत्मा से, तस्मात् एतस्मात् आत्मनः, आत्मा से आकाश संभूत, आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कि परमात्मा आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ, परिणत नहीं हुआ। देख लो महाराज, वो परिणाम नहीं है, ये विवर्त सर्जन है। परिणाम किसको कहते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में परिणत हो जाए, जैसे दूध दही बन जाए, जैसे रुई वस्त्र बन जाए। तो
जब दूध नहीं बन जाएगा तो फिर दूध नहीं रहेगा, अगर रुई वस्त्र बन जाए तो फिर रुई नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। परमात्मा आकाश के रूप में बना इसका मतलब बन नहीं गया, आकाश के रूप में दिखने लगा, अभिव्यक्त है तो परमात्मा ही जैसे समझो समुद्र में बड़े बड़े मौजे, बड़े बड़े तरंग, बड़ी बड़ी मौजें उठती है, तो जल मौजे के रूप में अभिव्यक्त हुआ। मौजा बन नहीं गया, बन गया होता तो फिर उसको मिटाने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता। वो है जल ही, लेकिन अब जल मौजे के आकार में दिखाई दे रहा है। वही मौजे के रूप में रहा हुआ जल किनारे से टकरा कर छिन्न भिन्न हो गया, छींटे छींटे हो गया। तो छींटे के रूप में भी वही जल अभिव्यक्त हो रहा है। अब छींटा फिर से नीचे गिरा जल के ऊपर तो बुदबुदे बन गए, तो बुदबुद के रूप में भी जल ही अभिव्यक्त हो रहा है। अब वो सब बुदबुदे इकट्ठे होकर फेन बन गए, फेन का ढेर, तो फेन के रूप में भी जल ही तो दिख रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि एक ही जल जैसे अलग अलग रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, अभिव्यक्त भी नहीं भासमान हो रहा है, बस उसी तरह एक अद्वितीय परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा अब आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ, आकाश के रूप में दिख रहा है। आगे क्या हुआ वो बताते हैं, पूरा सर्जन बताते हैं, कैसे पंच महाभूत बने और उसमें से कैसे इस सृष्टि का विकास हुआ। तो तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद वायु, आकाश से वायु प्रकट हुआ, माने कि आकाश ही वायु रूप में अभिव्यक्त हुआ। वायोरग्नि ही, वायु अग्नि के रूप में अभिव्यक्त हुआ, वायु ही अभिव्यक्त हुआ अग्नि के रूप में। और आगे कहते हैं कि अग्नेरापः, अग्नि जल के रूप में अभिव्यक्त हुआ। अद्भ्य पृथ्वी ही, और जल पृथ्वी बना माने पृथ्वी के रूप में दिखने लगा। और पृथ्वी से अन्न बना, और अन्न जल माने अन्न जल से हमारा यह शरीर बना। हर एक प्राणी मात्र का, पदार्थ मात्र का जो ये खोल है, वो जो देह है स्थूल, वह इस प्रकार से अस्तित्व में आया, ऐसा कहते हैं। अब समझना ये है कि परमात्मा ही आकाश के रूप में दिख रहा है और आकाश ही वायु के रूप में दिख रहा है। मतलब क्या कि परमात्मा आकाश के रूप में दिख रहा है, आकाश रूप में रहा हुआ परमात्मा ही वायु के रूप में दिख रहा है, वायु के रूप में रहा हुआ परमात्मा ही अब अग्नि के रूप में दिख रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। अग्नि के रूप में दिख रहा परमात्मा ही अब जल के रूप में प्रतीत हो रहा है, प्रतीति मात्र है। जल रूप में रहा हुआ परमात्मा ही पृथ्वी रूप में अब दिख रहा है, और पृथ्वी रूप में रहा हुआ परमात्मा ही अन्न बना है। अन्न रूप में, अन्न जल रूप में बना हुआ परमात्मा, अन्न माने भोजन, अन्न रूप में हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, जीव जंतु, प्राणी का अपना अपना भोजन होता है, उन सबको अन्न कहते हैं। अन्न माने गेहूँ, चावल इत्यादि ही मात्र नहीं, घास भी अन्न है बैल गाय के लिए, तो उसी तरह कीड़े मकोड़ों के लिए भी अपने अपने अन्न है। हर एक का, जैसे वृक्ष है तो वृक्ष का भी अन्न है, जल और खाद उसका अन्न है, धूप उसका अन्न है। तो वही परमात्मा, पृथ्वी रूप रहा हुआ परमात्मा अन्न रूप बना, माने अन्न रूप दिखा, और अन्न रूप में रहा हुआ परमात्मा हमारे इस देह रूप में हो गया। तो देहो देवालय प्रोक्ता, यह देह तो भगवान का देवालय हो गया। ये इस रूप में परमात्मा ही अभिव्यक्त हुआ है। अंत में लेकर जाना कहाँ है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। कैसे मैं ब्रह्म हूँ, तो उसका पूरा सिलसिला बताया कि वही भगवान जैसे जैसे अभिव्यक्त हुआ वैसे वैसे गुण उसमें दिखेंगे। आकाश के रूप में रहा हुआ है तो निष्प्रुह दिखेगा, फिर वो वायु के रूप में दिख रहा है तो वो गतिमान दिखेगा। उसके वायु के रूप में माने वो गतिमान रूप में दिख रहा है। वायु के रूप में रहा हुआ परमात्मा अग्नि के रूप में दिखने लग गया है तो वह दाहक और प्रकाशत्व के गुण लेकर रहा होगा, उसमें से वही गुण हमें दिखते हैं। तो जिस भूमिका में परमात्मा आया उस भूमिका के अनुसार उसका हमें गुण दिखने लगा। अब देखो, एक
स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक उदाहरण देते हैं कि काशी से थोड़ी दूर गंगा जी के किनारे मोकलपुर नाम का एक गांव है। वहाँ पर कच्चा बाबा रहते थे। उसके पास एक महात्मा थे। वो समझाते थे कि कैसे ये सृष्टि सर्जन हमारे अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे समझो कि तुम अभी शांत बैठे हो, तो यह शांत आकाश की स्थिति है। समझो कि यह आकाश अभिव्यक्त हो रहा है, शांत बैठे हो। परमात्मा शांत बैठा है तो उसको आकाश कहा। अब उठकर दौड़ने भागने लगे तो गति आ गई, तो गति वायु का गुण है, तो ये वायु की अभिव्यक्त हुई। आकाश में से वायु अभिव्यक्त हुआ। बैठे थे उसमें से दौड़ने लगे, भागने लगे, चलने लगे, तो वायु हुआ। और वायु से उठकर चलने लगे तो वायु हुआ। फिर दौड़ने लगे तो शरीर में गर्मी पैदा हो गई। गर्मी माने अग्नि, तो ये अग्नि की प्रतीति है। और अग्नि बहुत अंदर गर्मी पैदा हुई तो क्या होता है? पसीना होता है ना, दौड़ने से पसीना होता है। तो पसीना माने वह अग्नि जल रूप में परिणत हो गई। अब जल रूप में रहा हुआ पसीना हमारे शरीर के ऊपर जम गया मैल के रूप में, तो वह पृथ्वी हो गया, वह मिट्टी है। देखो, शास्त्र समझाने की भी इस तरह की एक प्रक्रिया होती है। पद के साथ साथ उस पद का अर्थ का भी साक्षात्कार होना चाहिए। कैसे परमात्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी कैसे बना, तो उसका उदाहरण देकर समझाया गया कि जैसे एक व्यक्ति बैठा है तो आकाश है, वह चलने लगा तो वह वायु है, वायु चलती है। और वह दौड़ने लगा तो गर्मी पैदा हो गई, वह अग्नि है। और गर्मी पैदा होने से शरीर में गर्मी पैदा होती है तो पसीना होता है। हमें गर्मी लगती है तो पसीना होता है, हमें पंखा चालू करना पड़ता है। तो पसीना माने जल में परिणत हो गई वह गर्मी, और पसीना जम गया हमारी स्किन के ऊपर तो मैल हो गया, माने पृथ्वी, ढक्कर पृथ्वी हो गई। देखो किस तरह से आकाश पृथ्वी में परिणत हो गया। अब समझो कि वह मैल अगर हम नहीं निकाले तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, जो मजदूर लोग होते थे गांव में, महीनों महीनों भर नहीं नहाते थे तो उसके शरीर में मैल जम जाता था, माथे में मैल जम जाता था, तो उसमें जंतु सिर में लीक वगैरह हो जाते थे। और खटिया वटिया और उसमें बिछाने का चादर वादर अगर धोते नहीं है तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते थे, खटमल हो जाते थे। तो ये मैल उसका खोराक है। तो इस तरह से यह पूरी समष्टि का सर्जन हुआ है। तो परमात्मा ही, परमात्मा कैसे इस तरह से अभिव्यक्त हुआ इसका उदाहरण देकर यहाँ समझाया गया है। तो मैत्रेयी जी कहते हैं विदुर जी को, है भव्य। देखो, दो शब्द होते हैं, भव्य और दिव्य। तो दिव्य गुण होते हैं और भव्य उस गुण की अभिव्यक्ति होती है। दिव्य माने दिव्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, दिव्य परमात्मा होता है और भव्य मनुष्य होता है। कोई राजा है तो उसका वैभव दिखता है, भव्य दिखता है, झाजरमान जिसको हम कहते हैं। कितने भव्य दर्शन हो रहे हैं, जो दिख रहा है वह भव्य। तो वो दिव्य भी है और भव्य भी है, क्योंकि धर्म के अवतार है विदुर जी। तो कहा कि हे भव्य विदुर जी, आकाश आदि महाभूतों में जो जो तत्व उत्तरोत्तर कार्य रूप हुए हैं वे पूर्व के कारण के तत्वों से युक्त है। इसलिए यथा संख्यम अनुक्रमेण उनमें अधिक अधिक गुण समझने चाहिए। ऐसे कहा, जैसे समझो आत्मन आकाश संभूत, आकाश हुआ। अब आकाश का एक गुण है, आकाश का पहले तो निर्गुण थे भगवान, आत्मा निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं है। कोई गुण नहीं का मतलब ये नहीं कि वह नगुणा है, माने सब गुण उसी के हैं। कोई एक गुण उसका हम नहीं कह सकते, जिसमें वह ढल जाए वैसा वह दिखता है। जिस माध्यम से बिजली अभिव्यक्त हो जाए वैसी दिखती है। बल्ब से अभिव्यक्त होगा तो प्रकाश रूप में दिखेगी, अगर फ्रिज में अभिव्यक्त होगी तो ठंडी के रूप में दिखेगी, अगर हीटर में अभिव्यक्त होगी तो गर्मी के रूप में दिखेगी। है तो बिजली एक ही। बस उसी तरह परमात्मा इस संसार के जिस प्राणी पदार्थ के द्वारा अभिव्यक्त हुए हैं तो वैसा दिखते हैं। वो शेर चीते में अभिव्यक्त होगा तो हिंसक दिखेगा, किसी साधु के रूप में अभिव्यक्त हुआ तो वह शांत और अहिंसक दिखेगा, किसी गृहस्थी के रूप में अभिव्यक्त हुआ तो वह कर्मठ कर्म करता हुआ काम
कामगार दिखेगा, प्राणी के रूप में, पशु के रूप में, वनस्पति के रूप में। जिस रूप में परमात्मा की अभिव्यक्त हुई है उसका गुण उसमें अभिव्यक्त होता है। तो निर्गुण निराकार परमात्मा आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुए तो आकाश का गुण है शब्द, तो उसमें शब्द गुण अभिव्यक्त हुआ। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमारे दोनों के बीच में जो आकाश है इसके कारण ये शब्द गति कर रहे हैं। आकाश का गुण है शब्द, आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ। फिर क्या हुआ था? आकाशाद वायु, आकाश से वायु रूप में अभिव्यक्ति हुआ। अब वायु का गुण है स्पर्श, वायु हमें स्पर्श करती है ना, उस स्पर्श के कारण हाँ कितनी ठंडी हवा हमारे चेहरे को छूकर निकल रही है, बड़ा मजा आ रहा है। तो ये स्पर्श का आनंद, वायु के स्पर्श का आनंद हम उठा सकते हैं क्योंकि वायु का गुण है स्पर्श। अब वायु का गुण तो स्पर्श है, लेकिन वायु कहाँ से आई? आकाश में से। तो आकाश का गुण भी उसमें रहेगा। जैसे बेटा है तो उसके अंदर उसका अपना गुण तो रहेगा, लेकिन अपने बाप का, अपने पैतृक गुण भी क्या कहते हैं इसको, हेरिडिटी के रूप में आएगा। वंशानुगत उसका गुण उसमें माता पिता का, उसके दादा दादी का, उसके वंश का आएगा। तो आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श। तो वायु में दो गुण रहेंगे, मुख्य रूप से स्पर्श और गौण रूप से शब्द भी। इसलिए वायु की आवाज़ झुम 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 करती हुई वायु की आवाज़ हमें सुनाई देती है बारिश के मौसम में। अगर बारी दरवाज़ा बंद है और थोड़ा सा भी उसमें दरार रह गई तो वहाँ से वायु पसार होती है तो सीटी जैसा बजता है, झुम 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 करके। जंगल में भी जाओ, पेड़ों के बीच से वायु निकल रही है तो हमें संगीत सुनाई देता है। तो शब्द गुण जो है वह आकाश का है, स्पर्श है वह वायु का गुण है। अब वायु में से आकाशाद वायु, वायु और अग्नि ही, वायु में से अग्नि प्रकट हुआ। अग्नि का गुण है रूप, दिखता है ना, वहां आकर ये पंच महाभूत अग्नि के रूप में आकर फिर दिखने लगा। तो रूप है वह अग्नि का गुण है। जिसमें बहुत अग्नि होती है ना वह, उसका चेहरा एकदम प्रकाशित। अग्नि माने ज्ञान, तो ज्ञानवान व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी लगता है हमें। तो अग्नि का गुण है रूप। अब देखो, अग्नि का मुख्य गुण तो रूप है, दिखता है, प्रकाशत्व और दाहकत्व, ये अग्नि के गुण है, मतलब रूप उसके गुण है। तो रूप रंग कह लो, रूप कह लो, रंग रूप दोनों कह लो। लेकिन अग्नि में स्पर्श गुण भी है, वह हमें स्पर्श होने से जलाती है। उसका उष्ण गुण हमें दिखता है स्पर्श, और उसमें आवाज भी आती है। जैसे बहुत बड़ा अग्नि है तो बड़बड़ बड़बड़ करके जलता है, जलने की आवाज़। जैसे होली के दिन हम होलिका जलाते हैं तो बड़बड़ बड़बड़ आवाज़ आती है, उसमें चिंगारियाँ निकलती है। तो आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श और स्वयं अपना अग्नि का गुण रूप, तीनों अग्नि में हमें मिलेंगे। और अग्निर आप, अग्नि में से आप माने जल, जल बना। तो जल में, जल का अपना गुण है स्वाद। तो स्वाद गुण भी हमें उसमें मुख्य रूप से जल में मिलेगा। रस कह लो, रस जल का गुण है, रस कह लो, स्वाद कह लो। रस है तभी तो स्वाद आता है। तो रस गुण जल का अपना है, लेकिन उसका जो कारण है पूर्व उसकी जो परंपरा जहाँ से आया, उसके वंश, पूरे वंश का सभी गुण उसमें रहेगा। तो जल का एक स्पर्श है, उसका अपना गुण तो है रस। अग्नि का गुण उसमें स्पर्श, हमें जल छुएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ठंडा है, गर्म है, लिक्विड फॉर्म में है, तो हमें पता चल जाता है। स्पर्श भी है, उसका शब्द भी है। जैसे नदियाँ बहती है तो कल कल नदियाँ बहती है, कल कल करती झरना बहता है, तो उसकी एक आवाज़ आती है जल की। और उसमें एक रूप भी है। जैसे गंगा जी निर्मल सफ़ेद है, यमुना जी काली है, तो उसका अपना रंग भी है। कहाँ से आया ये रूप? अग्नि तत्व का रूप है। और वायु का स्पर्श गुण है, और आकाश का शब्द गुण है। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण जल में हमें मिलेंगे। उसका मुख्य, उसका अपना गुण है रस। अब ये जल जमकर नक्कर पृथ्वी बन गया। अब पृथ्वी का गुण है गंध, गंधवती वसुंधरा ऐसा कहा जाता है। तो गंधवती है पृथ्वी। हर एक मिट्टी की अपनी सुगंध होती है। आप देखना, पहली बारिश जब होती है ना, तो तपी हुई पृथ्वी पर बारिश की छींटें पड़ती है तो उसमें से एक खुशबू निकलती है,
मिट्टी की खुशबू होती है। तो हर एक जगह की खुशबू अलग होती है। पीली मिट्टी की खुशबू अलग है, काली मिट्टी की खुशबू अलग है, रेत की खुशबू अलग है, नदी के किनारे जो लगी हुई मिट्टी है उसकी जो कीचड़ जमकर बन गया, वो ढेला बन गया, उसकी खुशबू अलग है। हर एक की खुशबू अलग। तो मिट्टी की अपनी खुशबू है, तो उसको कहते हैं गंध। मिट्टी का अपना गुण है गंध। लेकिन आकाश से लेकर मिट्टी तक जितने भी एलिमेंट्स आए उसके जो जो गुण है सब मिट्टी में है। शब्द है आकाश का गुण, वह मिट्टी में है। जैसे समझो कि मकान अगर गिर जाए तो धड़ाम करके आवाज़ आती है। मिट्टी का ढेला उठाकर फेंको आप, नीचे गिरेगा तो बफ करके आवाज़ आती है। तो शब्द गुण मिट्टी का अपना नहीं है। आकाश का गुण वंश परंपरागत मिट्टी में आया है शब्द। फिर उसका स्पर्श भी है। कोई मिट्टी गहराई में जाओ तो वहाँ गर्म मिट्टी दिखेगी, ऊपर रखो तो ठंडी दिखेगी। भीनी मिट्टी है तो ठंडी लगती है, सूखी मिट्टी है तो उष्ण लगती है। रण की मिट्टी एकदम गर्म हमें मिलेगी और जंगल की मिट्टी एकदम ठंडी मिलेगी। तो शब्द गुण है आकाश का, वो मिट्टी में है, जो गिरने से आवाज़ आती है। फिर उसका स्पर्श गुण भी है, स्पर्श होने से उसकी हमें अनुभूति होती है। शब्द स्पर्श। फिर उसका रूप है, काली मिट्टी, हरी पीली मिट्टी, रेत जैसी मिट्टी, लाल मिट्टी, मिट्टी के रंग भी होते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप, और मिट्टी में एक स्वाद है, उसको चखो तो कोई खारी मिट्टी होती है, कोई कड़वी मिट्टी होती है, कोई मधुर मिट्टी होती है। मिट्टी का भी एक स्वाद है। तो शब्द स्पर्श रूप रस तक सभी उसके वंश पूर्वजों के गुण उसमें आए हैं और गंध उसका अपना गुण है। तो उसी तरह और इन पांचों वस्तुओं को लेकर अगर हमारा शरीर बना है, हम बने हैं, तो हमारे अंदर भी ये पांचों गुण होने चाहिए और है। उन पांचों गुणों को ग्रहण करने के लिए, उन पांचों तत्वों को ग्रहण करने के लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको तन्मात्रा कहते हैं। तत् माने वह मात्र, आकाश मात्र है तो उसका शब्द को आकाश मात्र कहेंगे। शब्द स्पर्श, तो स्पर्श वायु का गुण है, तो स्पर्श को वायु की तन्मात्रा कहेंगे। रूप अग्नि की तन्मात्रा है, रस जल की तन्मात्रा है और गंध पृथ्वी की तन्मात्रा है। इस तरह से जो तत्मात्र है उनका बना हुआ हमारा यह शरीर, उस तन्मात्रा को ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमें 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां दी है। और पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने तत्व को ग्रहण करने में, अपने अपने विषय को ग्रहण करने में तत्पर रहती है। जैसे आकाश, आँख रूप देखती है, कान शब्द सुनते हैं, ये त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, त्वकेंद्रिय, त्वचा इंद्रिय है, त्वगेंद्रिय। तो शब्द कान सुनता है, स्पर्श त्वचा अनुभव करती है, रूप आँख देखती है, रसना हमारी जिह्वा वो रस का अनुभव करती है, और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये ग्रहण, हमारी नाक ग्रहणेंद्रिया गंध का अनुभव करती है। तो पांचों तन्मात्राओं से हमें 5 ज्ञानेंद्रियों की प्राप्ति हुई है। इसलिए उस 5 तन्मात्रा से बने हुए जगत के विषय, उसका हम विषयीकरण कर सकते हैं। जैसे एक घड़ा हमने देखा तो आँख ने उसका रूप ग्रहण किया, उसका आकार कैसा है, गोल मटोल है, मोटा पेट है, छोटा पेंदा है, छोटा मुंह है, अंदर से पोला है, ये उसका लाल कलर का है, जिस भी कलर का है, लाल काला जो भी है, उसको सब दिखता है, उसका रंग और आकार आँख देखती है। अब उससे कुछ चीज़ टकराए तो उसमें से आवाज़ आती है, तो वह घड़े की आवाज़ है, हम समझ जाते हैं। ये कोई अलग आवाज़ नहीं है। जैसे घड़ा को खटखटाए हम, तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है। जैसे ये घड़ा है तो ये आवाज़ जो निकलती है वो हमारे कान ग्रहण करते हैं। फिर उसका स्पर्श खुरदरा हमें अनुभव होता है, त्वक उसको ग्रहण करती है। इस तरह से घड़े का 5 इंद्रियों द्वारा पूरा का पूरा ज्ञान हमें होता है। क्यों होता है? क्योंकि पंच महाभूत के 5 गुणों से, 5 गुणों की तन्मात्राओं से बने हुए इस घड़े को हमारी इंद्रियां
जो पांचों तन्मात्राओं को ग्रहण करने के लिए बनी है वह उसको ग्रहण कर सकती है। इस तरह से हमें इस जगत के व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ और परिस्थिति का ज्ञान होता है। तो इस तरह से इस पूरे संसार की रचना हुई। तो हे भव्य विदुर जी, आकाश इत्यादि में पृथक पृथक सब रहे थे। पहले तो प्रकट हुए, सब अलग अलग थे, तो कुछ हो नहीं पा रहा था। अगर पांचों मिलकर पंचीकरण हो जाए और फिर उसमें से सर्जन हो जाए और फिर उसमें परमात्मा का प्रवेश हो जाए, सिर्फ खोखा बनाने से क्या फायदा। जैसे समझो हमारी ये वॉल क्लॉक है, घड़ी बना दी अजंता क्लॉक ने, या किसी समय नाम की कंपनी है एक यहाँ मोरबी में, उसने ये क्लॉक बना दी उसका मशीन भी बना दिया, कांटे भी बना दिए, उसका डायल उसमें 1 2 3 4 5 से लेकर 12 तक नंबर लिख दिए, मशीन बन गया। लेकिन चलता नहीं है। कब चलेगा? जब उसमें बैटरी डाली जाएगी। पावर तो डालना पड़ेगा ना, बिना पावर के वह चल नहीं पाएगी। तो उसी तरह ये पांचों महाभूत बने, पंच महाभूत का पंचीकरण हुआ, एक दूसरे से मिले भी, पंचीकरण होकर पूरी सृष्टि का सर्जन हो गया। लेकिन कोई हलचल नहीं है, उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये तो जड़ की तरफ पड़े हैं। अब उसमें चेतन डालना पड़ेगा ना। तो सभी ने, ये जो संघात बना, सभी ने जाकर भगवान से प्रार्थना की, भगवान आपने हमें जिस वास्ते बनाया है, जिस हेतु से हमें बनाया, वो हेतु हम सिद्ध नहीं कर पा रहे, हमारी अंदर कोई वह सामर्थ्य नहीं है। आप अपनी चेतना शक्ति से हमारे अंदर सामर्थ्य प्रकट करो, चेतना शक्ति से हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाओ। तो परमात्मा प्रविष्ट हो गया अपने सर्जन में। प्रविष्ट हो गया माने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया, जैसे अपने आप को आकाश रूप में प्रकट किया था। तो अपने सामर्थ्य को भी इस पंच महाभूतों के प्रपंच से बनी सृष्टि में अपने सामर्थ्य को भगवान ने प्रकट किया। तो कहते हैं भगवान के जाकर महत्त्ववादी सब प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हम आपके ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विविध रचना रूप अपने कार्य में सफल न हुए, तब हाथ जोड़कर ईश्वर की स्तुति करने लगे कि हे भगवान हमारे में पावर डालो। स्तुति बहुत सुंदर यहाँ स्तुति की गई है, इसको भी जरा देख लेते। देखो, नमाम ते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमातपत्रम यन्मूलकेतायतयोञ्जसोरु संसार दुखम बहिरुक्षिपन्ति। हे देव, अपनी शरण में आए हुओं का ताप दूर करने के लिए जो छत्र के समान है, आपके उन चरण कमलों की हम वंदना करते हैं। जो ताप से तपे हुए हैं, मतलब जो दुखी है, धूप में अगर हम जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। बहुत कड़ी धूप है तो हमें धूप लगती है, हम परेशान होते हैं, तो क्या करते हैं, किसी छत्ते के नीचे हम खड़े रह जाते हैं, छत्र के नीचे। जैसे रोड पर जा रहे हैं तो कहीं पर सिटी बस का स्टैंड है, वहाँ पर ऐसे छत्ता बनाया हुआ होता है, तो हम उसके नीचे घुस जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारा तपन शांत हो जाए, हमारी विह्वलता दूर हो जाए। या कोई एक पेड़ खड़ा है तो पेड़ के छांव में जाकर हम खड़े रह जाते हैं। तो इस संसार ताप से तपे हुए लोगों को जो छाते के समान शांति प्रदान करने वाले आपके चरण कमल है, उसकी हम वंदना करते हैं। जिनका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख को सुगमता से त्याग देते हैं। संसार दुख को कैसे त्यागा जाता है, संसार दुख को कैसे मिटाया जाता है? इस संसार के उत्ताप, संसार के ताप से बचने के लिए भगवान के चरण कमल का आश्रय लिया जाता है। उसकी छाया में, उसके आश्रय में जाकर इस संसार ताप को मिटाया जाता है। जैसे किसी छत के नीचे जाकर हम धूप से बच सकते हैं, उसी तरह परमात्मा के चरण कमल का आश्रय लेकर हम संसार ताप से बच सकते हैं। उस चरणों का हम आश्रय लेते हैं, वंदन करते हैं। अब देखो, चरणों का आश्रय लेना माने अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को भगवान के सानिध्य में, भगवान के आश्रय में अपने आप को सुपर्द कर देना।
अब समर्पण का मतलब क्या है देख लो आप, उसको बिल्कुल याद भी रखना है हमें। समर्पण माने अब हम अपनी मन की नहीं चलाएंगे। समर्पण कर दिया तो आप जो कहोगे वही करेंगे ना, इसी का नाम तो समर्पण है। हम आपके हो गए, आपके कहे अनुसार चलेंगे, आप जो कहेंगे वही करेंगे, अपनी मनमानी नहीं करेंगे। कोई आकांक्षा, कोई अभिलाषा, कोई अपेक्षा हम नहीं रखेंगे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, बस इसको कहते हैं समर्पण। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस हम आपके नाम का स्मरण करेंगे, आपके चरण कमलों के सन्निधि में रहेंगे और आप जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। मतलब हम अपने मनमानी नहीं करेंगे, अपनी वासना के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे। आप जिस योजना से आप इस संसार को चलाते हैं उस योजना का हम स्वीकार करेंगे। जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, योग्य है, इस वृत्ति से हम रहेंगे। इसको कहते हैं चरण कमल का आश्रय लेना, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। यहाँ कहा कि हम उस चरण कमलों का आश्रय लेते हैं जिसका आश्रय लेकर योगी जन इस संसार ताप से पार हो जाते हैं, संसार ताप को त्याग देते हैं, उत्क्षिपंती त्याग देते हैं। आगे कहते यत्श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संरुज्यमाने हृदये वधाय, ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम ततोऽङ्घ्रिसरोजिपीठम्। क्या कहते हैं? हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय लेते हैं। जैसे हमने कहा ना, बस स्टैंड में एक छज्जा बना है, नीचे चौकी बनी है, वहां पर जाकर ठहरते हैं मुसाफिर। तो उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करते हैं। भगवान के चरणों को भक्तजन कहाँ धारण करते हैं? अपने अंतःकरण में। कैसे अंतःकरण में? जो शुद्ध है, परिमार्जित। परिमार्जित माने साफ किया हुआ, परिमार्जन करना माने स्वच्छ करना, गंदगी को दूर करना, सफाई करना। तो अपने परिमार्जित अंतःकरण में भगवान के चरणों को धारण करते हैं। किससे परिमार्जित किया है? श्रवण और कीर्तन से। भगवान के नाम रूप गुण कथा का श्रवण किया, उसका कीर्तन किया, उसका चिंतन किया। इस प्रकार की भक्ति से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, परिमार्जित हो गया। उस परिमार्जित अंतःकरण में जिस चरण कमल को भक्तजन स्थान देते हैं, धारण करते हैं, वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। धारण करके फिर क्या होता है? वैराग्य पुष्ट ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। वैराग्य पुष्ट, वैराग्य से पुष्ट हुआ ज्ञान। कौन सा वैराग्य? किससे वैराग्य? जब भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर लिया तो फिर संसार को कहाँ रखेंगे? उसका तो पीछा छूट ही जाएगा। उससे तो हमारा पीछा छूट ही गया। संसार के विषयों की वासना छूट गई, मिट गई। तो इस वैराग्य से, इस त्याग से, संसार के विषयों का त्याग माने वैराग्य, संसार की ओर से मुंह फेर लेना वैराग्य है, और परमात्मा की ओर अभिमुख हो जाना अनुराग है। भगवान का अनुराग और संसार का वैराग्य, यही सही परिस्थिति है, यही सही स्थिति है भक्तजनों की, भक्तजनों के अंतःकरण की। तो कहते हैं कि वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। देखो, धीर जिसको कोई उत्पात ही नहीं है, धैर्य पूर्वक रहने वाले, शांत प्रशांत, बस बैठे हैं तो बैठे हैं, चल रहे तो चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई उत्पात नहीं, कोई समस्या नहीं। इतने शांत और धीर हो जाते हैं। धीर का एक और अर्थ भी है, धी माने बुद्धि, धी विसर्ग आगे जाकर र बन जाता है आधा, तो धैर्य हो जाता है। दिही यह धैर्य। तो बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान किसको कहते हैं? जो सबसे श्रेष्ठ को प्राप्त करे वही बुद्धिमान है। एक उदाहरण हमने दिया था
कि भाई एक बार राजा ने सोचा कि चलो हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान कौन है, उसकी कसौटी कर ली जाए, देख लिया जाए, जान लिया जाए, मान लिया जाए कि सबसे बुद्धिमान कौन है। तो उन्होंने एक बाजार सजाया, वन वे बाजार, इधर से आओ उधर से निकल जाओ, वापस आप नहीं आ सकते। तो कोई एक चीज आप इस बाजार में से उठाकर ले जा सकते हो। तो शुरू में तो सुविधा की वस्तुएं रखी, जैसे वस्त्र, भात के वस्त्र, जूते, चप्पल, छाता इत्यादि रखा। फिर आगे थोड़ा मिठाई, खाने पीने की वस्तुएं रखी, फिर थोड़े गहने वहने रखे, फिर हीरे मोती रखे, और फिर सिंहासन एक लगाकर राजा वहां पर बैठकर सब देखने लगा। तो कौन आता है, क्या करता है, और उस तरफ से निकल जाना है। तो कोई ना कोई आता है, देखता है, कपड़े वपड़े है, आगे देखा, आगे कुछ अच्छी चीजें है, चलो कपड़े नहीं लेंगे, आगे वाली चीज लेंगे। किसी ने कपड़े लिए, किसी ने जूते लिए, किसी ने छाता लिया, किसी ने भोजन लिया, किसी ने गहने लिए, आभूषण लिए, किसी ने हीरे जवाहरात लिए, और एक वस्तु उठाकर निकल गए। एक युवान आया, देखा, पूरी बाजार को एक नजर भर के पहले देखा, फिर धीरे धीरे एक एक चीज देखते देखते चलता चला गया, छोर तक, अंत तक चला गया। अंत में क्या था, राजा बैठे थे सिंहासन लगाकर। तो राजा ने कहा कि तुमने कुछ नहीं लिया। उसने कहा अभी बाकी है मेरा लेना। तो वापस तो आप जा नहीं सकते। तो उसने कहा मुझे वापस जाना भी नहीं है। तो क्या लोगे? उसने कहा ये सिंहासन मैं लूंगा। अब राजा का सिंहासन जिसे मिल गया तो सब चीजें उसी की हो गई ना। तो जिसने परम की प्राप्ति करनी है उसी को तो हम धीर बुद्धिमान मानेंगे ना। सबसे श्रेष्ठ जो पसंद करता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। हमने तो ये संसार के विषय जो अत्यंत निकृष्ट है उसको पसंद कर रखा है। एक बार हमने अपने गुरुजी से मजाक में एक बात कही थी और हमारे गुरुजी बहुत हंसे भी थे। हमने कहा स्वामी जी वो कर रहे थे, चल रहे थे, बहुत शुरू की बात है, 2005, 6, 7, 8 की बात है शायद। चल रहे थे, हम उसके साथ साथ चलने लगे। कोई ज़्यादा लोग उसके साथ नहीं थे, 1-2 लोग थे। हमने कहा गुरुजी, तो स्वामी जी आप तो त्यागी है, आप बड़े त्यागी माने जाते हो। तो वो हमारी ओर देखने लगे ऐसे, लेकिन महाराज जी हम आपसे भी बड़े त्यागी हैं। उसने कहा क्या बात कर रहे हो? हमने कहा हाँ, आपने तो जो निकृष्ट संसार था, जो निकम्मी चीजें थी, उसको त्याग दिया। हमने तो सबसे उत्कृष्ट परमात्मा तत्व को त्याग रखा है। हम उसकी ओर देख भी नहीं रहे, संसार में घुसे हुए हैं। कौन बड़ा त्यागी हुआ? वो हंसने लगे कि बात तो सही है। तो हमारी बेवकूफ़ी थी। कहने का मतलब यही है कि हम बेवकूफ़ी के कारण सर्वोत्कृष्ट परमात्मा को त्याग कर निकृष्ट संसार के पीछे पड़े हुए हैं। तो वह बुद्धिमानी नहीं कही जाती। बुद्धिमानी किसको कही जाती है? वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा जो परम धीर हो जाते हैं। वैराग्य से क्या होगा? संसार से वैराग्य और परमात्मा से अनुराग। उसको कहते परम धीर। परम धीर माने सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान और धैर्यवान। वो ऐसे महात्मा लोग आपके चरणों की चौकी का आश्रय लेकर अपने परिमार्जित अंतःकरण में श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण कीर्तन आदि द्वारा परिमार्जित किए हुए अंतःकरण में उस चरणों को धारण करते हैं और वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। मतलब परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। वही जिसको परमात्मा प्राप्त हो गया वही परम धीर है, वही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है। देखो वेद शास्त्र में और पुराणों के अनुसार जो भक्ति है वह कैसी होनी चाहिए? श्रुतवती। आगे कहते हैं विदुर जी को मैत्रेय जी कि भाई तुम भक्ति तो करोगे लेकिन कैसी भक्ति? श्रुतवती भक्ति होनी चाहिए। माने श्रुति शास्त्र के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, मनमानी भक्ति नहीं करनी चाहिए। मनमानी करेंगे तो उत्पात और अभिमान ही प्रकट होगा। और क्या होगा? जैसे शास्त्र में कहा है वैसे भक्ति करनी चाहिए। शास्त्र में क्या कहा है भक्ति के लिए, उसके स्टेप दिए गए हैं। इस तरह से करो। सबसे पहले परमात्मा के नाम रूप गुण लीला कथा का श्रवण करो। भगवान की वार्ता, भगवान की बातें पहले तो सुनो। माने कि सत्संग करो, एक शब्द में कहे तो सत्संग करो। और सत्संग करने के बाद फिर क्या करो? आपने सुना, अब कोई सुनने वाला मिले तो वहाँ कथन करो, उसका वर्णन करो, कीर्तन करो।
तो जो सुना है उसको किसी को और को बताओ। बताने से क्या होगा, उसके बीच में, उसकी बॉर्डर पर सुनना और कहना, उसके बीच में जहाँ बॉर्डर है वहाँ पर मनन होता है। सुनी हुई बात हम अगर किसी को कहने जाएंगे तो बहुत सारा मनन हो जाता है, करना ही पड़ता है। जैसे मैं ये कथा कह रहा हूँ भागवत की, तो इसके पीछे बहुत सारा मनन पड़ा हुआ है। हमने पढ़ा, हमने सुना, हमने लिखा, अब हम आपको सुना रहे, तो इसके बीच में एक एक शब्द का मनन होता है। जैसे अभी हमने कहा कि परम धीर हो जाते हैं, तो धीर का मतलब क्या है, धीर किसको कहेंगे, ये सब बातें हमें मनन करके शास्त्र के आधार पर तय करनी होती है, सोचना पड़ता है। तो श्रवण मनन ये हो जाने के बाद आप किसी और को यह बात बता सकते हो। तो पहले तो सत्संग करो, फिर मनन करो, फिर किसी को बताओ। कोई सुनने वाला न मिले तो फिर उसका चिंतन करो। चिंतन करो माने निधिध्यासन। हमने जो सत्य ढूंढ निकाला है शास्त्र के आधार पर इस संसार का, उसमें टिके रहने के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए उसका निधिध्यासन माने श्रवण मनन निधिध्यासन। ये ज्ञान की रीत है। भक्ति में सत्संग सुनो, सत्संग का कीर्तन करो, सत्संग का श्रवण करो, उसको स्मरण करो। बस ये सब स्टेज पार करोगे तो आपकी भक्ति शास्त्र के अनुसार हो गई। तो कैसी भक्ति होनी चाहिए, श्रुतवती माने श्रुति के अनुसार, शास्त्र में जैसा कहा है उस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। मनमानी भक्ति करेंगे, जैसे समझो कि भक्ति करना माने ये बड़ा बड़ा, मैं जैसे हमने लगाया बड़ा बड़ा तिलक लगाना, ये गलत नहीं है, लगाओ, लेकिन सिर्फ इतना ही भक्ति नहीं है। भक्त के वस्त्र पहन ले, बड़े बड़े मोटे मोटे दाने वाली, पूरे गले में यहाँ तक ढक जाए इतनी सारी मालाएं पहन लेना, ये मात्र भक्ति नहीं है। ये भक्ति का बाह्य लक्षण ठीक है, भक्त है तो उसको माला प्रिय होगी, वो माला पहनेगा, कोई मनाही नहीं है, पहनो, एक नहीं अनेक पहनो। तिलक लगाएगा, छोटी बिंदी क्यों, पूरा बाल रंग दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको भी याद रहे कि हम बड़े भक्त हैं, हमें कोई गलत काम करना शोभा नहीं देगा, आपकी वृत्ति कंट्रोल में रहे, इसलिए ये वेश बनाया जाता है। और सामने वाला भी हमारे वेश के अनुसार हमारे साथ वर्तन करे, इसके लिए भी, ताकि हम विक्षिप्त न हो जाए, इसके लिए भी वेश बनाया जाता है। लेकिन वेश मात्र भक्ति नहीं है, इसी का नाम मात्र भक्ति नहीं है। पूजा का मात्र पूजा का नाम भक्ति नहीं है। कीर्तन करने का मात्र नाम भक्ति नहीं है। भजन गा रहे हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, इतना ही मात्र भक्ति नहीं, इसके अर्थ को समझकर अपने जीवन में उतारना, इसका नाम भक्ति है। तो श्रवण करना, कथन कीर्तन करना, फिर स्मरण करना, इसी समग्र का नाम भक्ति है। तो ये श्रुति ने हमें भक्ति की रीत बताई है, इसके अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा, उत्पात भी होगा और अभिमान भी दृढ़ होगा। अभिमान युक्त उपद्रव का हेतु वह भक्ति बन जाएगी। अतः भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो शास्त्र के अनुसार हो, शास्त्र का अनुसरण करती हो। उससे क्या होता है, हृदय का सम्मार्जन होता है, परिमार्जन होता है, हृदय की शुद्धि होती है, जिसमें भगवान का ध्यान हो सकता है। हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में भगवान का ध्यान क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारा मन अभी राग द्वेष से युक्त है, मन चंचल है, तो इसलिए मन स्थिर नहीं रहता, संसार उसमें घुसा हुआ है। अगर सत्संग करेंगे तो भक्ति आएगी, भक्ति आएगी तो फिर हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर उसमें भगवान का ही ध्यान बना रहेगा। इस प्रकार आगे भी थोड़ी और प्रार्थना करते हैं। ये पंच महाभूतों का जो प्रपंच अभी सर्जित हुआ, महत्त्व से लेकर अन्न जल तक, सब इकट्ठा होकर, संगठित होकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमें अपनी चेतना शक्ति का प्रदान करो, ताकि हम जिस कार्य के लिए बने हुए हैं उस कार्य को हम अंजाम दे सके। आगे की बातें कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।